दोस्तों, भारत का कट्टर दुश्मन चीन अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन हमेशा इसी ताक में रहता है कि वो कैसे भारत के लिए परेशानी खड़ी करे और वो आए दिन ऐसा करता भी रहता है। वहीं अब उसने फिर से भारत को परेशान करने के लिए घटिया चाल चल दी है। चीन ने हिंद महासागर में एक और जासूसी जहाज भेजा है, जिससे भारत पूरी तरह से बौखला गया है। चीन की इस हरकत के कारण भारत को अपना मिसाइल परीक्षण टालना पड़ा, जो पहले से तय था। चीन की इस चालबाजी के बाद भारत ये तय करेगा कि वो इस परीक्षण को करेगा या नहीं। आखिर चीन की चालबाजी के पीछे क्या कारण है? क्या भारत के मिसाइल परीक्षण को रोकना चाहता था चीन, या फिर चीन की चाल के पीछे कोई दूसरी मंशा छिपी है? इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि चीन ने भारत को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी टेंशन में डाल दिया है। यहाँ अमेरिका की चिंता का कारण है चीन द्वारा परमाणु हथियार बनाने की रफ्तार। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि चीन जितनी तेज गति से न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, वो अमेरिका से कहीं ज्यादा तेज हैं। दरअसल शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने से पहले ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि अपने तीसरे कार्यकाल में चीन तेजी से परमाणु हथियारों का निर्माण कर सकता है। लेकिन अमेरिकी न्यूक्लियर कमांडर ने जो रिपोर्ट दी है, उसने चीन की परमाणु हथियार बनाने की रफ्तार ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को सदमे में डाल दिया। यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर चार्ल्स रिचर्ड, जो अमेरिका के परमाणु हथियार कार्यक्रम की देखरेख करते हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि चीन ने अमेरिका की तुलना में काफी तेजी के साथ परमाणु हथियारों को विकसित किया है और लगातार इसे कर रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में एक बंद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि चीन का परमाणु कार्यक्रम निकट भविष्य में बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। हालांकि यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर ने अब जाकर खतरे का अलार्म बजाया है, लेकिन पेंटागन के अधिकारी पिछले कई सालों से लगातार चीन के सैन्य निर्माण और परमाणु हथियारों के विकास के बारे में दुनिया को सावधान कर रहे हैं। लेकिन चार्ल्स रिचर्ड की टिप्पणी पेंटागन के अधिकारियों की टिप्पणी से ज्यादा गंभीर है, जिसका खतरा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बताया है। चार्ल्स रिचर्ड ने कहा कि जैसा कि मैं चीन के खिलाफ हमारे प्रतिरोध के स्तर का आकलन करता हूं, तो हमारा जहाज धीरे धीरे डूब रहा है। एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने कहा कि हालांकि हमारा जहाज धीरे धीरे डूब रहा है, लेकिन ये डूब रहा है क्योंकि उनका परमाणु कार्यक्रम हमारे मुकाबले काफी ज्यादा तेज है और वो काफी तेजी से परमाणु हथियारों के क्षेत्र में क्षमता हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, बाइडेन प्रशासन ने लगातार चीन को अमेरिका का मुख्य वैश्विक प्रतियोगी कहा है और अक्टूबर के आखिरी दिनों में जारी अमेरिका की डिफेंस, मिलिट्री और न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम को लेकर अमेरिका की रणनीतिक दस्तावेजों की एक श्रृंखला में अपने ही देश के सैन्य और परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर चेतावनी दी गई है। अमेरिका के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने रणनीति के बारे में कहा कि चीन अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो लगातार संयुक्त राज्य अमेरिका को सैन्य, आर्थिक, तकनीकी, कूटनीतिक क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से चुनौती देने की मंशा और क्षमता दोनों के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम के बारे में नीतिगत दस्तावेजों में से एक न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू में कहा गया है कि चीन इस दशक के अंत तक कम से कम 1000 परमाणु हथियारों का निर्माण कर लेगा। FAS की रिपोर्ट में चीन के पास मौजूद परमाणु बमों की भी बात की गई है। लिस्ट के मुताबिक चीन के पास इस वक्त 350 परमाणु बम मौजूद हैं। वहीं चौथे नंबर पर फ्रांस का स्थान है, जिसके पास 290 परमाणु बम हैं। वहीं पांचवें नंबर पर 195 परमाणु बमों के साथ ब्रिटेन मौजूद है। ब्रिटेन के बाद नंबर है पाकिस्तान का, जिसके पास 165 परमाणु बम मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के बाद भारत 160 परमाणु बम के साथ 7वें नंबर पर मौजूद है। हालांकि FAS की रिपोर्ट में चीन के परमाणु बम की संख्या पर शक जताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने चोरी छिपे परमाणु बम और हथियार इकट्ठा कर रखे होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक शीत युद्ध के बाद परमाणु हथियारों की संख्या में इसलिए कमी आ रही है क्योंकि रूस और अमेरिका अपने रिटायर्ड परमाणु बम खत्म कर रहे हैं। इसके साथ ही यह भी सामने आ रहा है कि चीन ने जिस तेजी से परमाणु हथियार बनाए हैं और लगातार बना रहा है, उसी
तेजी से उन्हें रखने के लिए मिसाइलें भी बनाई जा रही हैं। चीन सैकड़ों की तादाद में मिसाइल साइलो गोबी के रेगिस्तान के पास बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में 2 जगहों पर इसके बनाए जाने की पुष्टि हुई है। चीन की नौसेना अभी दुनिया में सबसे बड़ी हो गई है। यही नहीं, अब चीन एयरफोर्स के मामले में भी तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन ने H-6 बॉम्बर और J-20 फाइटर का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू किया है। भारत के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है चीन। हिंद महासागर में भेजा चीनी जासूसी जहाज। भारत कुछ दिनों बाद करने वाला है मिसाइल परीक्षण। चीन की चालबाजी के बाद अलर्ट हुई भारतीय नौसेना। अमेरिका के साथ ही चीन ने भारत के लिए भी परेशानी खड़ी कर रखी है। सरहद पर भारत को दादागिरी दिखाने के लिए तरह तरह की चालबाजियां करने वाला चीन अब समंदर में भी भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने अपना एक रिसर्च पोर्ट हिंद महासागर क्षेत्र में भेजा है। चीन की इस हरकत के बाद भारतीय नौसेना अलर्ट हो गई है। नेवी ने चीन के उस पोत पर कड़ी नजर बना रखी है। अब ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस पोत का मकसद इंडियन नेवी की एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना भी हो सकता है। ये जहाज भारत के पहले से तय मिसाइल परीक्षण से कुछ दिन पहले हिंद महासागर में भेजा गया है। इससे पहले अगस्त में चीन ने इसी तरह के एक और जासूसी जहाज युआन वांग 5 को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर डॉक किया था। युआन वांग 5 मिलिट्री नहीं बल्कि पावरफुल ट्रैकिंग शिप है। ये शिप अपनी आवाजाही तब शुरू करते हैं जब चीन या कोई अन्य देश मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है। ये शिप लगभग 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से निगरानी कर सकता है। 400 क्रू वाला ये शिप पैराबोलिक ट्रैकिंग एंटीना और कई सेंसर से लैस है। चीन का ये सबसे खतरनाक जासूसी जहाज भारत से सिर्फ 700 मील की दूरी पर एक हफ्ते के लिए मौजूद था। चीन की नौसेना की तरफ से इस क्षेत्र में भेजे जाने वाले जासूसी जहाज एक ही श्रेणी के होते हैं। इन्हें मिसाइल परीक्षणों और सैटेलाइट की गतिविधियों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का नया जासूसी जहाज युआन वांग 6 हिंद महासागर में प्रवेश कर चुका है और इंडोनेशियाई प्रांत बाली के तट से गुजर रहा है। जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखने वाली ऑनलाइन सर्विस मैरिन ट्रैफिक ने इसकी जानकारी दी है। वैसे रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक चीन का पोत हिंद महासागर में जरूर है, लेकिन भारत के समुद्री क्षेत्र से काफी दूर है। इसके बाद भी सुरक्षा के लिहाज से भारतीय नौसेना का एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल लगातार चीन के उस पोत पर नजर बनाए हुए है। दरअसल चीन अपने उपग्रह प्रक्षेपण पर नजर रखने के लिए इस तरह के अनुसंधान संबंधित जहाजों को भेजता रहता है, लेकिन इस बार आशंका यह भी जताई जा रही है कि इस जहाज का उद्देश्य उस भारतीय मिसाइल को ट्रैक करना हो सकता है जिसकी कुछ महीनों में लॉन्चिंग है। जिस मिसाइल की बात की जा रही है उसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तैयार किया है। भारत लंबे समय से ऐसे जासूसी जहाजों से निपट रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रहकर भी अपने उपकरणों की मदद से गतिविधियों का पता लगा सकते हैं और उन पर नजर रखने में सक्षम होते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डेमियन साइमन के मुताबिक इस निर्धारित परीक्षण के कोऑर्डिनेट संकेत देते हैं कि ये मिसाइल उड़ीसा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से 10 से 11 नवंबर के बीच दागी जा सकती है। इस मिसाइल की फ्लाइंग रेंज 2200 किलोमीटर की हो सकती है। इसके आधार पर पश्चिम में श्रीलंका और पूर्व में इंडोनेशिया के बीच के एक क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया गया जहां मिसाइल के पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले चीन ने अपना एक जासूसी पोत भारत की समुद्री सीमा के करीब श्रीलंका में भेज दिया था। उस समय भारत अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा था। भारत को अब इस बात की चिंता है कि चीन उसकी मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। इससे उसे मिसाइल की क्षमता से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हो सकती है, जैसे गति, सटीकता, पथ और सीमा। भारत अक्सर व्हीलर द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करता है। भारत की चिंता सिर्फ चीन के जासूसी जहाजों को लेकर नहीं है, बल्कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर भी है, जिसे कर्ज न चुका पाने के चलते कोलंबो ने 99 साल के लिए बीजिंग को लीज पर दे दिया है। दोस्तों, हिंद महासागर को भारत का आंगन कहा जाता है। कूटनीतिक और राजनीतिक शब्दावली में हिंद महासागर भारत का बैकयार्ड कहलाता है। इस समंदर से भारत का मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और यहां तक कि सामाजिक रिश्ता है। देश के विदेशी व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होता था और अभी भी होता है। लेकिन भारत का यह आंगन चीन को खुली आंख नहीं सुहाता है। चीन की कुटिल महत्वाकांक्षाएं न सिर्फ भारत के साथ देश के उत्तर और पूर्वी सीमा पर टकरा रही है, चीन सीमा के साथ
साथ समंदर में भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। चीन कई बार हिंद महासागर में अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं की मुक्त आवाजाही पर सवाल उठा चुका है, लेकिन इस समंदर में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे सुपर पावर की मौजूदगी के बाद भारत हिंद महासागर के इस पावर गेम से बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा बैकयार्ड है।